हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न विद खान। तो दोस्तों, बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2.0 परीक्षा 2023 यानी कि 7 दिसंबर से इसकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, 7 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ था उसका ऑफिशियली प्रोविजनल आंसर की भी जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको 7 दिसंबर के हेड मास्टर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं। यानी कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आफ्टर आंसर की यानी कि प्रोविजनल आंसर की आ जाने के बाद क्या कट ऑफ बन रहा है। यानी कि जो ऑफिशियल आंसर की आया है उसके बाद जो मैक्सिमम कैंडिडेट अपने अपने आंसर की चेक कर लिए हैं उसके बाद उनका कितना मार्क्स बन रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो ध्यान से वीडियो को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या है कि आंसर की आने के बाद जो 70 प्लस जिनके आ रहे थे, यानी कि अनऑफिशियली आंसर की मिलाने के बाद उनके 70 प्लस सही हो रहे थे, वो अब 55 पर आ गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 70 प्लस 80 प्लस सही हो रहे थे अनऑफिशियली आंसर के हिसाब से, लेकिन जब बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियली जब आंसर की जब जारी किया गया तो वो 55 50 ऐसे आंकड़े उनके आ रहे हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट के दिमाग में ख्याल चल रहा है कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। यानी कि बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2.0 का हेड मास्टर का क्या कट ऑफ रह सकता है। तो मैं आपको इसी से रिलेटेड इस वीडियो में दोस्तों एकदम अच्छे तरीके से आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे जितना मैं बताने वाला हूं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। क्या बीपीएससी 2.0 यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हेड मास्टर का रिजल्ट इसी महीने जारी कर देगा? तो दोस्तों, मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूं क्योंकि देखिए एग्जाम हुआ और उसके नेक्स्ट डे ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया गया। यानी कि एकदम तेजी में काम चल रहा है। यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जाम का एकदम तेजी में प्रक्रिया चल रहा है। तो हो सकता है दोस्तों आपको चौंका दे कि इसी महीने में आपका रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है हेडमास्टर पोस्ट का। तो इसलिए तैयार रहिएगा। जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर इतने आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है, आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई हिला नहीं सकता क्योंकि इससे ज्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला है। क्योंकि देखिए जितने भी हमारे कैंडिडेट से बात हुई है जो ऑफिशियली प्रोविजनल आंसर किए आ जाने के बाद जो अपना चेक कर लिए हैं कि इनके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और कुछ क्वेश्चंस पे वो ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि वो क्वेश्चंस गलत है या आंसर गलत है तो वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो मोटा मोटी है दोस्तों वो है कि अगर आपके इतने के आसपास आपके सही हो रहे हैं अभी प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से तो आप बिल्कुल सेफ है। तो चलिए जानते हैं क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2.0 का हेड मास्टर का क्या कट ऑफ रह सकता है। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, ऑल कैटेगरी कट ऑफ मार्क्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, जहां तक आपको मैं हेड मास्टर का बता रहा हूं, देखिए उसका पेपर जो था वो ओवरऑल दोस्तों इजी टू मॉडरेट लेवल का सेट किया गया था। यानी कि इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपका सेट हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अच्छे अच्छे अटेम्प्ट्स किए हैं। यानी कि 150 कोई बता रहे हैं कि हमने 20 क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि दोस्तों उनके पास समय पर्याप्त नहीं थे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन 2.5 घंटे का समय आपको दिया गया था 150 क्वेश्चंस का, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण मैक्सिमम स्टूडेंट 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो इस 150 क्वेश्चंस में तो दोस्तों उनके कितने सही हो रहे हैं तो वो हिसाब से आपका कट ऑफ बनता है। तो यानी कि जितने भी हमारे कैंडिडेट से बात हुई है उन्होंने बताया है कि उनके इतने लगभग अभी प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से नंबर आ रहे हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला गया है। तो चलिए जानते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकता है हेडमास्टर पोस्ट का। तो यहां पर आपको कैटेगरी दिखेगा, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं, यूआर
ओबी, ईबीसी, एससी, एसटी, जो भी आप कैटेगरी से आते हैं वो आपको यहाँ पर दिखेगा। और यहाँ पर आपको कट ऑफ मेल दिखेगा, यहाँ पर कट ऑफ फीमेल दिखेगा। देखिए क्योंकि अलग अलग कट ऑफ बनते हैं, मेल का अलग कट ऑफ बनता है, फीमेल का अलग कट ऑफ बनता है। तो चलिए जानते हैं। तो यूआर में अगर आपके 48 से 52 के बीच क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं अभी प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से। और फीमेल में 45 से 48 के बीच अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आप यूआर कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ईबीसी। ईबीसी में मेल कैंडिडेट्स वालों कैंडिडेट के लिए 45 से 48 के बीच इनका कट ऑफ जाने की संभावना अभी प्रोविजनल आंसर की के हिसाब से। और फीमेल में 41 से 44 के बीच रहने की संभावना है, यानी कि 41 से 44 इनका कट ऑफ जा सकता है ईबीसी कैटेगरी में हेडमास्टर पोस्ट का। चलिए नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में 47 से 50, 47 से 50 मेल कैंडिडेट्स वाले का जा सकता है, 47 से 50 के बीच। और फीमेल में 43 से 46 के बीच रहने की संभावना है, यानी 43 से 46 के बीच ईडब्ल्यूएस का रह सकता है। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी है, नेक्स्ट है एससी। एससी में 42 से 45 के बीच मेल कैंडिडेट्स वाले का रह सकता है कट ऑफ। और फीमेल में 40 से 43 के बीच एससी कैटेगरी में रह सकता है, यानी 40 से 43 के बीच रहने की संभावना है हेडमास्टर पोस्ट का। चलिए नेक्स्ट है एसटी। एसटी में 40 से 43 के बीच मेल कैंडिडेट्स का रह सकता है, एसटी में 40 से 43 के बीच। और फीमेल में 39 से 42 के बीच रहने की संभावना है, यानी कट ऑफ जो है फीमेल का 39 से 42 के बीच रहने की संभावना है एसटी कैटेगरी में। चलिए नेक्स्ट है बीसी। बीसी में 47 से 50 के बीच मेल कैंडिडेट्स वाले का रह सकता है कट ऑफ। और फीमेल में 43 से 46 के बीच रहने की संभावना है, यानी फीमेल में बीसी कैटेगरी से 43 से 46 के बीच रह सकता है और मेल में 47 से 50 के बीच रह सकता है। तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं अभी प्रोविजनल आंसर की आने के बाद तो आप बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। ये देखिए जो कट ऑफ बताया गया है ये प्रोविजनल आंसर की आ जाने के बाद बताया गया है, यानी कि जो प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया बीपीएससी की तरफ से उसके बाद ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया गया है दोस्तों, जो कैंडिडेट्स के जो जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उस हिसाब से कैलकुलेट करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला गया है। तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं इस बीच में अगर आपके हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको कोई नहीं रोक सकता। और दिसंबर में आपको कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट भी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि परीक्षा हो जाने के एक दिन के बाद ही इसका प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया जाता है। तो सोचिए कितना तेजी में काम चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि दिसंबर तक अंत तक इसका रिजल्ट भी जारी कर सकता है आयोग, ठीक है। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ है, आपका सिलेक्शन पक्का है, आप जरूर हेडमास्टर बनेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों ग्रुपों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक आ जाए। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।